आज कई साल बाद घर गया तो उसे बहुत कुछ बदला हुआ नजर आया। मैं सीधा अपने घर गया, वहाँ देखा तो कोई नहीं था। तभी पास के गांव से रघुवीर चाचा निकल आए। अरे बेटा, बहुत दिनों के बाद आए, कैसे हो? मैंने चाचा के पैर छुए और कहा, चाचा यह लच्छू कहाँ गया? इसे मैंने घर संभालने के लिए दिया था। यह सुनकर चाचा ने आश्चर्य से देखा। बेटा, तुझे नहीं पता, वह तो अभी 2 महीने से पागल हो गया है। गांव के बाहर बैठा रहता है, कोई कुछ खाने को दे देता है तो खा लेता है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि लच्छू जैसा जिंदा दिल इंसान पागल हो सकता है। मैंने उत्सुकता भरी नजरों से चाचा को देखा तो उन्होंने कहा, बेटा पहले घर चलो, कुछ खा पी कर आराम कर लो, फिर बात करेंगे। मना करने पर भी वह जबरदस्ती अपने घर ले गया। उन्होंने चाय नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मैंने लच्छू के बारे में पूछा। तब चाचा बोले, बेटा उसकी जिंदा दिल्ली ही उसकी दुश्मन बन गई। मेरे सब्र पर बंध अब टूट रहा था। मैंने कहा, चाचा हम तो उसे बचपन से ऐसे ही देखते आ रहे हैं, हर हाल में खुश भला, उसे किसी की परवाह नहीं थी। ऐसे मस्त मूला आदमी को काहे की चिंता? यह बोलते बोलते मैं ख्यालों में खो सा गया। मेरी मुलाकात लच्छू से तब हुई थी, मैं 10 साल का था और मेरे पिताजी ने उसे काम पर रखा था। वह भाग भाग कर घर के सारे काम करता, पानी भरता, पूरे घर को झाड़ू पोछा करता। उसके बाद खाना लेकर खेत पर चला जाता था, सारे दिन खेत पर काम करता। पिताजी उससे कहते, अरे लच्छू खाना खाकर थोड़ा आराम कर लिया कर, बहुत धूप हो रही है। लच्छू मुस्कुराते हुए कहता, मालिक अभी पानी देकर आता हूँ। इन गेहूं की बालियों में धूप लग गई तो भूखे सोना पड़ेगा। ऐसे ही हंसी ठिठोलती करता था लच्छू। मैंने कभी उसे छुट्टी लेते या थक कर आराम करते नहीं देखा। भरी दोपहर में मुझे साइकिल से स्कूल लेने पहुंच जाता। वह मुझे 2 टॉफी देकर इंग्लिश के 2-4 वाक्य सीखने की कोशिश कराता। साइकिल पर बैठाकर उड़ता हुआ सा घर पहुंचता देता। उसके बाद ही खाना खाता था। जब मैं स्कूल की पढ़ाई खत्म कर शहर पढ़ने जा रहा था तो सबके साथ लच्छू भी मुझे स्टेशन तक छोड़ने आया था। वह पहली बार मैंने उसे रोते देखा था। एक घर के बुजुर्ग की तरह उसने मुझे अपना ख्याल रखने की नसीहत दी और एक कोने में खड़े होकर रोने लगा। मैंने उसे चुप कराया और पिताजी का ध्यान रखने को कहा, क्योंकि मां के जाने के बाद पिताजी किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, न अपनी परेशानी किसी को बताते थे। कुछ दिनों बाद मैंने शहर में शादी कर ली। पिताजी आए थे, लेकिन उनके साथ लच्छू को न देखकर थोड़ी निराशा हुई। पूछने पर पिताजी ने कहा वह घर और खेत की जिम्मेदारी संभाल रहा है। शादी के 3 साल बाद पिताजी की बीमारी का खबर पाकर मैं दौड़ा गांव पहुंचा। तब बाहर बैठा लच्छू मुझे बहुत कमजोर और लाचार सा नजर आया, जैसे वह कह रहा है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। उसे देखकर मुझे झटका लगा कि क्या यह वही जिंदा दिल इंसान है जिससे हमारा पूरा घर और पूरा गांव चहकता रहता था। वह अपनी बातों से हर किसी को हंसा देता था, सबसे राम राम करना, सबका आशीर्वाद लेना। आज उसकी आंखें में एक सूनापन था। मुझे एकटक देख रहा था। शायद उसे कुछ याद आया और उसकी आंखें से आंसू बहने लगे। मुझे वह
कहीं से पागल नहीं लगा। कुछ देर बाद वह कहने लगा, भैया मुझे माफ कर दो, बाबूजी की अमानत में बचा न सका। इससे पहले मैं कुछ बोलता हुआ वहां से खेतों की ओर भाग गया। मैं निराश होकर वापस आ गया। कुछ दिन बाद रघुवीर चाचा का फोन आया। उन्होंने बताया कि पागल लच्छू नहीं रहा। मेरा मन ऑफिस में नहीं लग रहा था। मैं घर आ गया। घर आकर मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मैंने देखा मेरी आंखें से पानी बह रहा है। मेरा कोई रिश्ता नहीं था लच्छू से, बस उसके व्यवहार के कारण मैं दुखी था। इतने अच्छे इंसान का अंत ऐसे नहीं होना चाहिए था। अगर दोस्तों आप इसी तरह लच्छू जैसी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।